एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 1 पाठ संख्या 2 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य। राजा योआकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन खिल्दियों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजिकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है, प्रकाश मंडल से घेरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा था। उसमें से आग झर रही थी और उसकी चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश था, जिसकी उज्ज्वलाओं के मध्यम भाग से कांसे जैसी चमक थी। आग से चारों प्राणी दिखाई पड़ने लगी और उनका रूपांतरण मनुष्य जैसा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पाठ संख्या 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य। जब गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उससे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर उगवाने वाले ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उनके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सियोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से ये पराये से? पेतरुस ने उत्तर दिया, पराये से। इस पर ईसा ने उससे कहा, जब तो पुत्रों कर से मुक्त है, फिर भी हम उस लोगों को बुरा उदाहरण ना दे। इसीलिए तुम समुदायों के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उससे में तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उससे ले लेना और मेरे साथ अपने लिए उनको दे देना।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। सुबह की विनती, बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हक आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। परिवार एवं पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं उन अवसरों के लिए तुझसे क्षमा चाहता हूँ जब मैंने अपने परिवार एवं परिवार के मृत सदस्य के लिए प्रार्थना नहीं की। हे प्रभु, मेरे माता पिता की दोनों पीढ़ियों की ओर से मुझे मेरे परिवार के सभी जीवित एवं मृत सदस्य के प्रतिनिधि जैसे स्वीकार कर। मेरे परिवार के प्रियजनों के द्वारा प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा के विरुद्ध जो भी पाप हुई है, प्राय देवी देवताओं की पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी प्रकार का अंधविश्वास, उन सभी पापों का दिल से परित्याग करता हूँ और उनके लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरे परिवार या पूर्वजों के द्वारा यदि कोई आत्महत्या, गर्भपात, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, धन संपत्ति को लेकर झगड़ा, बदले की भावना, नाशेबाजी या कोई अन्य पाप हुआ हो, तो उन सभी पापों के लिए भी मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर दया कर। मेरे परिवार एवं पूर्वजों के सभी पापों को क्षमा कर, उन्हें अपने पवित्र लहू से धो डाल और सभी बंधनों से मुक्त कर। मैं उन सबों को तेरी दिव्य ज्योति की ओर से उन्मुख करता हूँ और तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वे तेरी अगंधा प्रेम और क्षमाशीलता का अनुभव कर सके। हे प्रभु, मैं तेरे पवित्र नाम में अपने परिवार और पूर्वजों को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इसी क्षण तेरे प्रेम और क्षमा का अनुभव कर सके। प्रभु, मेरे परिवार और पूर्वजों के पापों के कारण जो भी आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे तू दूर कर और सभी बंधनों से मुक्त कर दे। आमीन। प्रभु का वचन। न्यायकर्ताओं अध्याय 1 पद संख्या 27। मनस्ते बेतसान और उनके गांव के निवासियों, तनाक और उसके गांव के निवासियों, दूर और उनके गांव के निवासियों, बिल्जियम और उसके गांव के निवासियों तथा मगिद्धी और उसकी गांव के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उस प्रांत में रह गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 4। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, ये स्त्री
व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इसाया का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्या 9। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से ये कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16। जो अधर्मी तुझे स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे, वे तेरे बाहुबल द्वारा मारे गए। वे असाधारण वर्षा, आलो और भीषण सताई और बिजली की आग से नष्ट किए गए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जय स्वाद में थी, अब एक और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।